So today we will be talking about GSTR1। तो GSTR1 होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे GSTR1। सबसे पहले हमने देखा है व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज़ अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो परचेज एंड सेल्स पे लगाया जाता है। अब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो परचेज का या सेल का, उस पर जीएसटी लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, या कस्टमर से ये लिया जाता है। तो इन जीएसटी सेल्स के ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल्स के ट्रांजैक्शंस। क्योंकि सेल्स कौन करता है, सेल्स कौन करता है बोलो। रिटेलर। सेल्स करता है ट्रेडर, या कोई भी यस। कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, वो सेल करती है। मतलब आपका अगर कंपनी है, आपका शॉप है, तो सेलर कौन हो सकता है, देखो। सेलर जो है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी, या नॉर्मल शॉप भी हो सकता है। ये कंपनियां क्या करती है, अपना अपना प्रोडक्ट बनाती है। कंपनियां मैन्युफैक्चर भी करती है। मैन्युफैक्चर मतलब बनाते हैं मैन्युफैक्चर, और सेल भी करते हैं, मैन्युफैक्चर एंड सेल। शॉप्स क्या करते हैं, जो कंपनियां माल बनाती है उनसे पहले वो परचेस करती है, परचेस एंड देन सेल। मतलब अगर मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेंगे, तो कंपनी कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल सोनी कंपनी, जो मोबाइल फ़ोन या टीवी बनाती है। तो ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सेल भी करते हैं, मैन्युफैक्चर एंड सेल। अगर कोई आपका शॉप है, मोबाइल वर्ल्ड, तो आपका एक शॉप अगर होगा, तो आप क्या करोगे, ये जो सोनी मोबाइल कंपनी है, इससे आप पहले परचेस करोगे मोबाइल फ़ोन, परचेस एंड देन सेल्स। सही है, ऐसा ही होता है ना बिजनेस में। यस नो। यस सर। तो कभी भी यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट ये कंपनी जो है सोनी कंपनी, ये सेलर हो गई, सेलर। दूसरे ट्रांजैक्शन में आपका जो मोबाइल शॉप था वो हो गया सेलर। और कस्टमर कौन होता है, हम लोग कस्टमर, जिसको फ़ोन चाहिए वो क्या करेगा, एक कोई भी शॉप होगा, उस शॉप में जाके मोबाइल फ़ोन परचेस करेगा। तो ये शॉप के लिए, मोबाइल शॉप के लिए ये हो गया सेल्स, और हमारे लिए परचेस हो गया। जो कस्टमर है, एंड कस्टमर, ये इसको पैसा देगा और ये सेल हो गया। तो जीएसटी में क्या होता है, ये जो सेलर है, मान लो मोबाइल की प्राइस थी 10,000, 10,000, तो इस पे जीएसटी होता है। तो जीएसटी अगर इस पे 18% है, 18%, कितना हो जाएगा जीएसटी इस पे, 10,000 का 18% कितना आ जाएगा, 180। 1800। 1800। तो ये जिसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा, देखो, जीएसटी हो जाएगा 1800, 1800 जीएसटी है इस पे। तो ये 1800 कैसे कैसे, सीजीएसटी होगा 900 और एसजीएसटी होगा 900, दोनों मिला के ये मोबाइल का प्राइस हो जाएगा 11,800। तो आप कस्टमर हो, यू आर कस्टमर, बाय करने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 11,000 रुपीज़ एंड 1800 ये शॉप वाले को दोगे आप, शॉप वाले। शॉप वाला क्या करेगा, उसका जो 10,000 रुपीज़ मोबाइल का पैसा है वो अपने पास रखेगा, और ये जो जीएसटी का पैसा है 1,800, ये वो देगा गवर्नमेंट को, उनको पे कर देगा। मतलब होता क्या है, जीएसटी में जब कोई भी आइटम सेल होता है, तो कस्टमर, देखो, कस्टमर आइटम का प्राइस भी देता है और उस पे ऊपर जो जीएसटी है उसका भी प्राइस देता है। सेलर जो है वो अपना आइटम का प्राइस रख लेता है, और जीएसटी जो होता है उस पर ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता है। इतना समझ में आ गया, आर यू गेटिंग दिस। यस सर।
ओके, तो अभी देखो, अगर कैसा होता है, ये तो सोनी मोबाइल कंपनी है, सोनी कंपनी, इसने सेल किया आपको, आपका मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल शॉप लेते हैं, ये है मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप ने किसी कस्टमर को सेल कर दिया, तो ये हो गया सेल्स का। गुड्स कहाँ से, सप्लाई कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे सप्लाई मोबाइल फ़ोन सोनी कंपनी से मोबाइल शॉप तक गया, तो ये हो गया सेलर, ये हो गया परचेसर। इसके बाद मोबाइल शॉप ने क्या किया, किसी कस्टमर को फिर से सेल कर दिया, तो अभी ये बन गया सेलर और ये हो गया परचेसर। समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, नोबडी इज टॉकिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेलर हो गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सेलर है सोनी कारपोरेशन। मान लो ये यहाँ पे 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसपे 10,000 का जीएसटी है, जीएसटी। तो ये जो मोबाइल शॉप वाला है सोनी कारपोरेशन को कितना पैसा देगा टोटल? सोनी कारपोरेशन को 1 लाख रुपए प्लस 10K जीएसटी, टोटल 1,10,000 सोनी कारपोरेशन को मिलने वाला है, जिसमें से 1 लाख रुपया सोनी कारपोरेशन अपने पास रख लेगी क्योंकि उनके आइटम का है वो, और ये जो 10,000 टैक्स है जीएसटी, ये वो गवर्नमेंट की दे देगी, गवर्नमेंट है उसको दे देगी फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मोबाइल शॉप में हमारे पास अभी बहुत सारे मोबाइल आ गए, कस्टमर आ गया, कस्टमर ने एक मोबाइल ले लिया 10,000 में, जिसपे 1,000 जीएसटी है, तो टोटल इसका कितना हो गया 11,000 अमाउंट। तो ये जो कस्टमर है 11,000 देगा इसको मोबाइल शॉप वाले को, जिसमें से वो 10,000 अपने पास रख लेगा, और ये जो 1K है जीएसटी वो अपने आप गवर्नमेंट को भेज देगा। मतलब जहाँ जहाँ सेलर है, देखो ये सेलर है, ये सेलर है, जब वो सेल्स कर रहा है तो उसको जीएसटी कलेक्ट करके, कस्टमर से कलेक्ट करके वो जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो सेलर जो है, कोई भी सेलर हो, अगर आप सेलर बन गए, आपने अगर कंपनी खोल दिया, शॉप खोल दिया, तो आप बन गए सेलर। तो सेलर को जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है, जीएसटी नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आपको मिल जाएगा जीएसटी नंबर, और जब आप सेल्स करोगे एवरी टाइम, हर महीने डेली आप सेल्स करते हो, आज किसे सेल किया, कल सेल किया, आज 10 सेल्स के ट्रांजैक्शन हो गए, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिस पे जो भी जीएसटी हो रहा है, जीएसटी वो सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे 1,000 जीएसटी हो गया, सेकंड पे हो गया 5K, थर्ड पे हो गया 10,000, फिर 500 रुपये, कोई भी जीएसटी हो सकता है। ये पूरा जीएसटी है ना, सेल्स जब कर रहे हो तो ये होने वाला जीएसटी एज अ सेलर आपको पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कैसे मालूम चलेगा कि ये आपने कितना सेल किया है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको एक रिपोर्ट बनाना है इसका। यू नीड टू क्रिएट अ रिपोर्ट एंड अपलोड इट ऑन जीएसटी पोर्टल। उस रिपोर्ट को बोलते हैं जीएसटी, आर का मतलब है रिपोर्ट और 1, सो इसको बोलते हैं GSTR1, जो सेल्स का रिपोर्ट होता है। जो भी कंपनी है सेल्स कर रही है, क्या क्या सेल्स करती है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जब सेल करती है और उसका इनवॉइस बना देती है, मतलब उसका रिकॉर्डिंग सेल्स वाउचर में जब करती है, तो उसका जो भी जीएसटी बनता है उस ट्रांजैक्शन पे, वो पूरा जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये सब जो सेल्स के ट्रांजैक्शन है ये कलेक्ट हो जाते हैं इस GSTR1 रिपोर्ट में। तो GSTR1 रिपोर्ट क्या बताता है? ऑल सेल्स ट्रांजैक्शंस। आज मैंने इसको ये सेल कर दिया, फिर सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, सबको जो भी आप सेल कर रहे हो, ऑल ट्रांजैक्शंस कम्स अंडर दिस GSTR1। समझ रहा है या नहीं?
अगर समझ रहा है तो ये बोलो, GSTR 1 जो रिपोर्ट है इसमें कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेस या सेल्स? सेल्स के। सेल्स के। तो GSTR 1 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर महीने, मतलब अभी आज शुरू नवंबर, अभी आज एंड हो जाएगा। अगर आपका कंपनी होता या कोई भी कंपनी ले लो, फॉर एग्जांपल अमेजोन कंपनी है, इस अमेजोन कंपनी ने फ्रॉम 1 नवंबर 1 नवंबर से आज 30 नवंबर तक एक महीने में जितना भी सेल किया है, बहुत सारे कस्टमर होंगे, जितना भी सेल किया है इसके ट्रांजैक्शन होंगे ऐसे। तो ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन में वो कस्टमर का नाम है, डेट है, प्राइस है, कितना सेल किया, उसका GST कितना हो गया, ये सब डिटेल होता है ऑल ट्रांजैक्शन में। तो अमेजोन कंपनी ने 1 नवंबर टू 30 नवंबर एक महीने में जितना भी सेल किया पूरे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखो, और ये सब ट्रांजैक्शन हमें GSTR रिपोर्ट 1 में दिखाना होता है, GSTR 1। तो ये सेल्स के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको GSTR 1 बोलते हैं, क्योंकि जब सेल करते हो उस पर GST आता है। सेल्स पे जो GST होता है उसका जो रिपोर्ट बनेगा उसको बोलेंगे GSTR 1, दैट्स इट। फिर ये जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, किस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं वो अब हमें पहले देखना पड़ेगा। अपना जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हो तो उसके 2 टाइप होते हैं। एक तो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। तो हमने ये जब GST देखा था तब देखा है। तो B2B क्या होता है ट्रांजैक्शन, बोलो B2B ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, मतलब क्या है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब क्या है? कंपनी टू होलसेलर। सर मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। हाँ सही है। तो मतलब अभी हमारा ये जो चेन था, अभी ये देखो, हाँ इधर ये जो चेन था, अभी सोनी एक कंपनी है, हमारा मोबाइल शॉप ये भी एक कंपनी है। अगर कंपनी टू कंपनी कुछ ट्रांजैक्शन होता है सेल का, इसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन। और कोई कंपनी है और नॉर्मल कस्टमर है, इनके पास अगर ट्रांजैक्शन कोई हो रहा है सेल्स का, इसको बोलते हैं B2C। C का मतलब है कस्टमर या कंज्यूमर, B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। तो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को सेल्स किया तो ये हो गया B2B ट्रांजैक्शन। तो लेकिन GST में क्या होता है, हमने सोनी कॉरपोरेशन से परचेस किया था ये मोबाइल शॉप वाले ने, तो ये जो सेलर है इनको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब क्या है, GST नंबर इनको मिल जाएगा। अगर इनका GST नंबर है तो इसको बोलते हैं बिजनेस। GST के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी का GST नंबर है तो वो है बिजनेस। तो हमारे मामले में सोनी कॉरपोरेशन का भी GST नंबर होता है, हमारा जो शॉप है उसका भी GST नंबर होता है। अगर किसी 2 पार्टी में, पार्टी A और पार्टी B में सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है और दोनों का अगर GST नंबर है तो इस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे B2B ट्रांजैक्शन, ऐसे। और एक एग्जांपल, सोनी कॉरपोरेशन जो कंपनी है इसका GST नंबर है, फिर दूसरा एक कंपनी है सदगुरु मोबाइल शॉप, ऐसे लिखते हैं, और इन्होंने GST नंबर नहीं लिया है, ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिया है, तो ये भी बिजनेस है लेकिन इसको बोलेंगे हम B2C। क्यों? क्यों? क्योंकि सर कस्टमर का GST नंबर नहीं रहता और ये यस, क्योंकि यहाँ पे सदगुरु मोबाइल शॉप है ना, मैंने अभी पहले बताया GST नंबर इन्होंने लिया ही नहीं, इसके पास GST नंबर नहीं है। अगर किसी के पास GST नंबर नहीं है उसको बोलते हैं कस्टमर और कंज्यूमर बोलते हैं। GST के मामले में जिसको आप सेल कर रहे हो उसके पास अगर GST नंबर है तो ये बन जाएगा B2C ट्रांजैक्शन। अगर इसका GST नंबर होता तो ये बन जाएगा B2B ट्रांजैक्शन, ऐसे बिजनेस टू बिजनेस।
समझ में आ रहा है? अभी बहुत सिंपल है। अभी आप देखो, आप जब कोई भी शॉप में जाते हो तो डायरेक्ट परचेस करते हो, आपके पास जीएसटी नंबर है क्या? नो सर। आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप कहीं भी, कहीं मॉल में चले जाओ, कोई किसी भी शॉप में चले जाओ, आपने अगर परचेस किया तो उस जो शॉप है, देखो, शॉप टू यू, ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल्स का ट्रांजैक्शन हो गया। देखो, शॉप के लिए ये सेल्स है, तो शॉप के पास तो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है, एंड आपके पास जीएसटी नहीं है, तो ये सेल्स का ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। अगर कोई शॉप टू शॉप है, देखो एक शॉप है और दूसरा भी शॉप है, क्योंकि होलसेलर रिटेलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बिस्किट्स की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो बिस्किट्स आप कंपनियों से, जो भी कंपनियां हैं बिस्किट बनाती है, उनसे बहुत परचेस करते हो आप। फिर आपके पास से बहुत सारे दूसरे रिटेलर्स परचेस करते हैं। रिटेलर्स मतलब बहुत सारे शॉप होते हैं जो आपके दुकान में परचेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपनी टू यूअर शॉप, ये भी सेल हो गया, ये भी सेल है। अभी इसमें कंपनी का जो जीएसटी नंबर होता है, ये इसका होता है, आपके शॉप का भी है। तो ये वाला ट्रांजैक्शन क्या हो गया? B2B या B2C? B2B। ये तो हो गया B2B, क्योंकि कंपनी का भी जीएसटी नंबर है, आपका भी जीएसटी नंबर है, जिन दोनों का जीएसटी नंबर है ट्रांजैक्शन में, अगर ऐसा कुछ भी ट्रांजैक्शन है, इसको बोलेंगे हम B2B। समझ लो, ये जो शॉप है, एक रिटेलर है, इसका जीएसटी नंबर है, तो ये बन जाएगा B2B ट्रांजैक्शन इसका। ये जो दूसरा शॉप है, इसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन बन जाएगा B2C। ये जो रिटेलर है, इसका भी जीएसटी नंबर नहीं है, ये बन जाएगा B2C। और कोई रिटेलर है या नॉर्मल कस्टमर है, अभी रिटेलर नहीं है, शॉप नहीं है, आप खुद गए या कोई कस्टमर खुद आ गया अपने शॉप में, उन्होंने परचेस किया फ़ोन, नॉर्मल कस्टमर आ गया डायरेक्टली, तो इसके पास भी जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो ये भी ट्रांजैक्शन हो गया B2C। मतलब B2C ट्रांजैक्शन में दो बिजनेसेस हो सकते हैं, या एक बिजनेस या एक कस्टमर हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। सो जब सेल्स होता है, क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि GSTR का जो वन रिपोर्ट है, GSTR वन रिपोर्ट, इट इज रिलेटेड टू सेल्स। आप कितना सेल्स करते हो, उस सेल्स पे कितना जीएसटी हो रहा है, वो सब कलेक्ट हो जाएगा। वो ये GSTR रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को हर महीने 10 तारीख तक आपको सबमिट करना होता है। मतलब अभी आज 30 तारीख है, अमेजोन कंपनी ने जो एग्जांपल लिया था हमने, 1 तारीख से 30 तारीख तक आज तक जितना भी सेल किया है, इसका एक रिपोर्ट बनेगा GSTR 1, और इसको ये सबमिट करना है कब तक? दिसंबर 10 तक। दिसंबर 10 हर महीने का जो भी सेल्स होता है, अगले महीने के 10 तारीख तक आप कभी भी गवर्नमेंट के पास भेज सकते हो। ये होता क्या है, एक एक्सेल में रिपोर्ट बन जाता है। एक्सेल का एक रिपोर्ट होता है जिसमें पहले जीएसटी नंबर होता है जिसको सेल किया, फिर उसका नाम आएगा, फिर ट्रांजैक्शन का वैल्यू, उस पर जीएसटी कितना हो रहा है, ये सब डिटेल होते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन, थर्ड, 1000 ट्रांजैक्शन है तो 1000 ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन ऐसे लिखो और ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज दो, जिसको बोलेंगे हम GSTR 1। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ठीक है। तो अभी ये जो सेल्स का रिपोर्ट होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स किए हैं उन्होंने। मतलब अगर मैं टैली में चला जाऊंगा, एक बार हम देख जाते हैं GSTR रिपोर्ट में। GST का रिपोर्ट कैसे होता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके GST रिपोर्ट्स, GSTR के 3 रिपोर्ट होते हैं। एक GSTR 1 जो सेल्स का रिपोर्ट होता है, नंबर 2 GSTR 2 होता है जो परचेस का रिपोर्ट है, और GSTR 3B ये है इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स का ये होता है रिपोर्ट। ये क्या होता है बाद में देखेंगे। 3 रिपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है GSTR 1। ये देखो GSTR 1 में चले गए तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। राइट हियर आपको देखोगे पर्टिकुलर्स में पहले दिखा रहा है B2B इनवॉइसेस, B2B,
मतलब आपने कितने बिजनेसेस को सेल किया है उसका सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा B2B इनवॉइसेस में। B2C लार्ज दूसरा टाइप है, B2C लार्ज। फिर B2C स्मॉल, बिजनेस टू कस्टमर लार्ज है बिजनेस। उसके बाद क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। क्रेडिट और डेबिट नोट क्या होते हैं? परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, सही है। तो अगर GSTR 1 है तो कोई सेल्स रिटर्न हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट नोट। अगर कुछ क्रेडिट नोट हो गया है सेल्स रिटर्न, ये भी यहाँ पे आ जाए। देखो ये दिखा रहा है क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब ये B2B इनवॉइसेस, जिसके पास GST नंबर है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड। तो अगर किसी बिजनेस को हमने सेल्स किया था और उनसे माल वापस आ गया तो ये यहाँ चला जाएगा इसमें, राइट हियर। ये देखो नंबर 4। इसके बाद क्या है? नंबर 5 क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब है कस्टमर जिसके पास GST नंबर नहीं होता। वो कोई शॉप भी हो सकता है या नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। अगर किसी कस्टमर ने आपको सेल किया हुआ माल वापस कर दिया तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन ये क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में इसमें आता है, ये वाला। इसके बाद अगर आप सेल्स कर रहे हो और वो सेल्स बाहर जा रहा है देश के बाहर तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। तो नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट, ये देखो। और कभी कभी हम सेल्स करते हैं जिसपे कुछ भी GST नहीं है तो ये आ जाएगा इसमें नील रेटेड इनवॉइसेस में, राइट हियर। ये है नील रेटेड, मतलब कहीं ऐसे आइटम्स है जिसपे GST 0 होता है उसको बोलते हैं नील रेटेड। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर सेल्स, सब सेल्स का है, राइट। तो जब सेल्स हो रहा है तो सेल्स का रिपोर्ट ऐसे बनता है। जो भी सेल्स हो रहा है उसको B2B बिजनेस, B2C क्रेडिट और डेबिट नोट इसमें बाइफरकेट किया गया है। क्लोज द डोर प्लीज। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके चलो अभी ये कैसे होता है, एक्चुअली काम कैसे होता है देखिए। एक ट्रांजैक्शन करके देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो ट्रांजैक्शन इज राइट हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड। देखो सेल्स का ट्रांजैक्शन है। सेल्स सदगुरु मोबाइल शॉपी को हम सेल कर रहे हैं, उनका GST नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। और हमारा कंपनी है उसका भी GST नंबर है। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या है मुझे बोलो, B2B या B2C? ये B2B है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन हमें अभी करना है तो लेट्स गो टू टैली। अभी इसको हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू वाउचर। सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो सेल्स में जाएंगे। सेल्स पार्टीज नेम सदगुरु मोबाइल शॉपी, ये देखो सदगुरु मोबाइल शॉपी है, एंटर ले लिया। इसको चेक करते हैं पहले, सदगुरु मोबाइल शॉपी देखो। डेटर का नाम है जो हमारा कस्टमर है सदगुरु मोबाइल शॉपी है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस किया है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट देखो, स्टेट महाराष्ट्र। जिस कंपनी जहाँ पे कंपनी है उसी कंपनी का ये कस्टमर है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंट्रा स्टेट मतलब लोकल ट्रांजैक्शन। और आगे देखो ये जो सदगुरु मोबाइल शॉपी है इनका GST नंबर भी है यहाँ पे लिखा हुआ, रेगुलर है, मतलब इसको ये रजिस्टर्ड है। अगर हम इसको कुछ भी सेल करते हैं ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा B2B ट्रांजैक्शन। तो चलो हम इसको सेल कर देते हैं। अब इसको क्या सेल करना है चेक करते हैं। चलो सदगुरु मोबाइल शॉपी को हमने सेल करना है तो ये सेल्स है। सोनी एक्सपीरिया X8 मोबाइल फ़ोन हमें सेल करने हैं। मोबाइल फ़ोन कितने, 5, एक का प्राइस कितना है 9000 रुपीज़। तो इसका सेल्स अभी यहाँ पे हो जाएगा। सदगुरु मोबाइल शॉपी सेल्स गुड्स, स्टॉक आइटम है सोनी एक्सपीरिया X8, ये देखो
कितने सेल्स करने हैं, 5, एंटर कर दिया, 9000 हो गया, टोटल प्राइस हो गया 45,000। अभी इस पे जीएसटी कैलकुलेट होने वाला है। जब सेल्स का जीएसटी होता है तो उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एजीएसटी या आईजीएसटी? CGST CGST और SGST। चलो तो यहाँ पे जाएगा सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी लिया क्योंकि ये सेल्स है, और फिर से आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, देखो कितना आ गया, 53,100 बिल हो गया। चलो एक ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट कर देते हैं। न्यू रेफरेंस, ये है सेल्स, और किसको सेल कर रहे हैं हम, सदगुरु मोबाइल शॉपी और 001। ठीक है, एंटर कर दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अभी ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में, क्योंकि ये सेल्स है। बिकॉज दिस इज B2B ट्रांजैक्शन, सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे है। देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 1। अभी ये जो B2B इनवॉइसेस है, B2B यहाँ पे ये आ जाएगा। ये अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड गलत लगा है, 1 मार्च, तो इसको पीरियड हम निकाल देते हैं, पीरियड स्पेस निकाल दिया तो आ जाएगा। ये देखो B2B इनवॉइसेस में यहाँ पे आएगा, एंटर कर दिया, ये देखो 45,000 वाला ये आ गया यहाँ पे। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली इट कम्स राइट हियर इनटू द B2B बिजनेस। अगर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो ये फर्स्ट सेक्शन में आ जाता है, B2B। अंडरस्टूड? सेल्स का देखते हैं B2C लार्ज क्या होता है। B2C लार्ज, अब ये B2C लार्ज क्या होता है, पहले उसमें लिखा है बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, अभी बोला मैंने। B2C क्या होता है, B2C लिखा है। B मतलब बिजनेस है, C मतलब कस्टमर। कस्टमर कौन हो सकता है, कोई शॉप भी हो सकता है या नॉर्मल आदमी भी हो सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन ये होने वाला है B2C लार्ज का मतलब क्या है, अगर ये ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब क्या होगा, इंटर स्टेट मतलब सेलर जो है एक स्टेट में है और कस्टमर दूसरे स्टेट में है। मतलब ये महाराष्ट्र का होगा तो ये एमपी का होगा, गोवा का होगा, कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट कस्टमर। और कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया B2C ट्रांजैक्शन। सही है सर। Yes, sir. अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है और इसका प्राइस 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं B2C लार्ज। मतलब जो कस्टमर है बाहर के स्टेट में है, उसका जीएसटी नंबर नहीं, आप उसको सेल कर रहे हो, इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C लार्ज ऐसे बोलते हैं। तो ये कैसे करते हैं देखते हैं। देखो राइट हियर हम जा रहे हैं सेल्स में, फिर से सेल्स का एक एंट्री कर देते हैं, वाउचर्स। लेट्स सी दिस वन। ये देखो मोबाइल वर्ल्ड गोवा है। ठीक है, सैमसंग S1 हम सेल कर रहे हैं, उसको 10,000 का एक, ऐसे 10 हो गए। और मोबाइल वर्ल्ड शॉप है जो गोवा में, वो हमसे परचेस कर रहा है। तो इसको देखते हैं। सी फर्स्ट आई एम सेलेक्टिंग दिस मोबाइल वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने अर्बन फोन्स गोवा लिया है, तो इसको ले लेते हैं। ये है हमारा कस्टमर, कंट्रोल एंटर देखते हैं। ये देखो सन्ड्री डेटर है और ये गोवा का है, मतलब स्टेट चेंज हो गया। इसका जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको अनरजिस्टर्ड लिखा है यहाँ पे। अगर जीएसटी नंबर नहीं है किसी का तो ये इसको देखो, अगर है तो हम रेगुलर लेते हैं, फिर उसका जीएसटी नंबर लिखो। अगर नहीं है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करो, अनरजिस्टर्ड।
मतलब इसका जीएसटी नंबर नहीं है। जब जीएसटी नंबर नहीं है, ये हो गया कस्टमर। चलो अभी इसको सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स गुड्स, इसको क्या सेल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस डेल इंस्पिरन लैपटॉप। लैपटॉप सेल करते हैं, कितने? 10 लैपटॉप सेल करते हैं। एक लैपटॉप का प्राइस 40,000 है, तो कितना हो गया अमाउंट देखो? 4 लाख। इंटर स्टेट है, कस्टमर है, और 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया, इसको बोलते हैं B2C लार्ज। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस पे जीएसटी कौन सा लगेगा? IGST। जीएसटी लगेगा आईजीएसटी। सो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी होगा, आउटपुट आईजीएसटी 72,000। अभी ये जो सेल्स हुआ है, सेल्स किसको सेल्स किया? अर्बन फोन UP 123। देखो अभी ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जीएसटी रिपोर्ट में चला जाएगा। कैसे? गो टू जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ से भी जीएसटी रिपोर्ट को जा सकता हूँ मैं। ये देखो जीएसटी रिपोर्ट्स, GSTR 1, पीरियड चेंज कर देते हैं। अब ये वाला था, ये B2C लार्ज, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एंटर कर देता हूँ, और ये देखो अर्बन फोन गोवा का सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे चला गया। समझ में आ रहा है अभी कैसे करते हैं इसको? यस सर। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, B2B और B2C ऐसे क्लासीफाई होते हैं। B2B सब ट्रांजैक्शन B2B यहाँ पे आएंगे। B2C लार्ज अगर है, 2.5 लाख से आगे है, तो यहाँ पे चला जाएगा। अब B2C स्मॉल क्या होता है? हमारा बिजनेस तो रजिस्टर्ड है, हमारा जो कस्टमर है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। मतलब कोई कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर है, उन्होंने हमसे कुछ ना कुछ परचेस किया। तो अगर हम पर ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला, ये देखो, रिसीव्ड लैपटॉप रिपेयर चार्जेस फ्रॉम एस्टेक एकेडमी। हमारा जो मोबाइल शॉप है, वहाँ पे लैपटॉप भी रिपेयर होते हैं। तो किसी कस्टमर ने क्या किया है, हमें लैपटॉप दे दिया रिपेयर करने के लिए। तो वो रिपेयर करने के बाद ये सर्विस दे दिया हमने, लैपटॉप रिपेयर चार्जेस। तो ये सर्विस हम सेल कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री कर देते हैं सेल्स में। लेट्स गो टू वाउचर सेल्स, एंड देन ये सेल्स हम सर्विस कर रहे हैं, तो इसका चेंज कर देंगे मोड, चेंज मोड टू अकाउंटिंग इनवॉइस। पार्टीज नेम है एस्टेक, जिन्होंने, ये देखो महाराष्ट्र की ये पार्टी, क्या किया है हमने? लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विस दिया है उनको, और इसका प्राइस हो गया था 10,000 रुपीज़। तो ये हो गया। अभी इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? जीएसटी SGST। चलो, तो आउटपुट सीजीएसटी होगा इस पे, क्योंकि सेल्स है, और आउटपुट यस जीएसटी ऐसे। अब ये जो ट्रांजैक्शन है स्मॉल ट्रांजैक्शन है, देखो 11,000 का है, 11,800। B2C लार्ज कब होता है? 2.5 लाख से आगे अगर प्राइस जाता है, तो ये तो 2.5 लाख से कम भी है और सेम स्टेट में है, तो उसको बोलते हैं B2C स्मॉल। अभी ये ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा वहां पे, चेक करते हैं। लेट्स गो टू GSTR1। यहाँ से जा सकते हैं, गो टू GSTR1, ऐसे पीरियड चेंज कर देते हैं। अभी देखो ये जो B2C स्मॉल इनवॉइसेस है, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो अभी अभी हमने किया था। B2C स्मॉल, आगे वाला कस्टमर है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसको सेल कर दिया। ये सब ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाते हैं B2C स्मॉल में। समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर। ये जो B2B ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर हमने किसी को सेल किया, आगे वाला रजिस्टर्ड है, और उन्होंने कुछ माल हमको वापस भेज दिया, सेल्स रिटर्न, तो उसका सब ट्रांजैक्शन यहाँ पे आता है। देखते हैं कैसे होते हैं ये। तो उसके लिए जाएंगे हम सेल्स रिटर्न में, वाउचर। सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा वाउचर है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट लिया। अभी इसको हम, माल वापस आ रहा है तो इसको चेंज कर देते हैं एज आइटम मोड। देखो आइटम इनवॉइस चेंज करके ले लिया।
कहाँ से आ रहा है? हमने सेल किसको किया था अभी? अर्बन फोन गोवा को भी किया था, और फर्स्ट सेल किसको किया हमने? सदगुरु मोबाइल शॉपी को। ये देखो, सदगुरु मोबाइल शॉपी ने से सेल किया था, उससे कुछ माल वापस आ गया, सेल्स गुड्स रिटर्न लिया है हमने। इसको सेल्स किया था सोनी एक्सपीरिया, तो 5 हमने सेल किया था, उसमें से 2 वापस आ गए। देखो 2 वापस आ गए, तो 18,000, या हम 3 वापस लेते हैं। चलो 3 वापस आ रहे हैं मोबाइल फोन, 27,000 का अमाउंट का माल वापस आएगा। इस पे जो जीएसटी उन्होंने पे किया था वो भी कम करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा, और दूसरा है आउटपुट एसजीएसटी भी। अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है फिर भी आपको जीएसटी वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलो अभी ये ट्रांजैक्शन हो गया B2B ट्रांजैक्शन, लेकिन सेल्स रिटर्न हो गया है, तो यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस कर दिया। क्यों हुआ है? ये सेल्स रिटर्न हो गया है, एंटर करना है, दैट्स इट। अभी ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, कौन सा बिल था जो हमने सेल किया था उसको, ये आ जाएगा, तो ये वाला देखते हैं। सेल्स सदगुरु मोबाइल शॉपी 001, ये जो सेल किया था इसके अगेंस्ट आया है, सिलेक्ट, और ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन जाएगा राइट हियर जीएसटी रिपोर्ट में, GSTR1 में जाना है, राइट हियर, इंटर। पीरियड चेंज कर देते हैं तो ये दिखेगा सब। देखो ये जो है ना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड था, जो भी सेल्स रिटर्न रजिस्टर्ड कस्टमर से हुए हैं ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। एंटर कर देते हैं। ये देखो सदगुरु मोबाइल शॉप से हमें 27,000 का माल वापस आ गया था, सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाता है, क्रेडिट नोट। अंडरस्टैंडिंग दिस वन? मतलब B2B ट्रांजैक्शन अगर होता है तो जाएगा ये B2B इनवॉइसेस में। अगर B2B ट्रांजैक्शन में कुछ सेल्स रिटर्न होता है तो ये आएगा यहाँ पे नंबर 4 में, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड। उसी तरह अगर B2C ट्रांजैक्शन होता है लार्ज का तो यहाँ पे दिखेगा, स्मॉल का होता है तो यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई कस्टमर जो जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, B2C ट्रांजैक्शन, उसने माल वापस भेज दिया तो ये आपको दिखेगा नंबर 5 में, राइट हियर, क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। तो देखो गोवा वाला का जो था अर्बन फोन, उसको हमने लैपटॉप्स बेचे थे 10, उसमें से 2 या 3 लैपटॉप हम वापस लेंगे, उसने वापस दे दिया सेल्स रिटर्न, तो वो ट्रांजैक्शन करके लेंगे यहाँ पे। उसके लिए वाउचर, देन गो टू अदर वाउचर्स, क्रेडिट नोट, पार्टीज नेम जिसने वापस किया है ये है अर्बन फोन्स गोवा, सेल्स गुड्स रिटर्न हो जाएगा। इसको हमने लैपटॉप्स बेचे थे, डेल इंस्पिरम लैपटॉप 10, उसमें से 3 वापस आ गए। देखो 40,000 का एक था तो 1,20,000 का माल वापस आएगा। अगर जैसे वापस भी आएगा उसका जीएसटी भी आपको कम करना पड़ेगा। सो आउटपुट IGST होगा ये, क्योंकि ये गोवा का है, सही है। चलो अब ये जो 20,000 रुपीज़ हो गए, ये क्यों वापस आ गया? जीएसटी अभी एक कम होगा, इसीलिए ये पूछता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यस, ये सेल्स रिटर्न हुआ है अगेंस्ट रेफरेंस जो हमने सेल किया था उनको, ये वाला, इसमें से एक ले सकते हो हम, ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया। अभी ये भी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा राइट हियर, गो टू GST1 रिपोर्ट, पीरियड चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अगर आगे का आदमी अनरजिस्टर्ड है तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखेगा। ये देखो 1,20,000 का टैक्सेबल अमाउंट 1,20,000, उसका जीएसटी इतना हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन इस तरह से आता है। देखो 3 नंबर्स, मतलब सेल्स आपने किया तो B2B में जाएगा, B2C में जाएगा, B2C स्मॉल में भी जाएगा। सेल्स रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे, डिपेंडेंट ऑन वो B2B ट्रांजैक्शन है या B2C ट्रांजैक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट कब होता है? जब आप सेल कर रहे हो। देखो 3 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो लोकल सेल सेम स्टेट में, दूसरा है एक स्टेट टू अनदर स्टेट। आपकी कंपनी महाराष्ट्र में है, दिल्ली में सेल हो गया, गोवा में सेल हो गया,
एमपी में सेल हो गया, ये होगा इंटर स्टेट। आपकी कंपनी महाराष्ट्र में या इंडिया में है, सेल कर रहे हो दुबई, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। सेल्स है लेकिन एक्सपोर्ट है, तो इसका ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जाएंगे सेल्स में, राइट हियर। सेल्स करने के लिए देखो, ये दुबई ट्रेडर्स की कंपनी है जो बाहर की है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे सन्डे डेटर है, यूएई दुबई की कंपनी है, तो ये देश भी चेंज हो गया। तो इसके लिए सेल्स गुड्स ले लिया। क्या सेल कर रहे हैं हम? फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं सोनी एक्सपीरिया, वहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल किया है, 100, और एक का प्राइस था 9000, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लिए हैं इसलिए मैं इसका प्राइस 8000 कर रहा हूँ, 8000, तो 8 लाख का बिल हो गया। और ये एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट पे अगर जीएसटी कौन सा लगेगा? सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। स्टेट तो चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी। ये देखो, ये जो ट्रांजैक्शन हो गया है अभी, शिपिंग बिल नंबर एंटर कर देते हैं, पोर्ट कोड अलीबाग, ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख रहा हूँ, एक्सपोर्ट टू दुबई ट्रेडर्स डीटी, एंटर कर दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ये वाला 8 लाख का ट्रांजैक्शन आपको जीएसटीआर रिपोर्ट में, GSTR1 रिपोर्ट जो है, पीरियड चेंज कर देते हैं। देखो ये जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, एक्सपोर्ट एंटर कर देते हैं, यू कैन सी राइट हियर 8 लाख का ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गया, ये वाला। तो इस तरह से आप जो भी सेल कर रहे हो उसके ट्रांजैक्शन GSTR1 में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इसीलिए टैली हम यूज़ करते हैं ना, अदरवाइज आपको एक्सेल में सेपरेटली करना पड़ेगा। ये टैली में आपने अगर जो भी सेल्स के ट्रांजैक्शन रख दिए, ऑटोमेटिकली GSTR1 रिपोर्ट बन जाता है। अभी आज का लास्ट का ये देखेंगे, नील रेटेड इनवॉइसेस। ये क्या होता है? नील रेटेड मतलब कहीं आइटम ऐसे है उस पर 0 टैक्स लगता है, 0। वाटर या वेजिटेबल है, इस पर 0 है, तो आप अगर वो भी सेल करते हो तो कोई भी कस्टमर आता है वो लेके जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इसकी एंट्री देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स करना है और लेते हैं ये एस्टेक एकेडमी। देखो जो एस्टेक एकेडमी है हमारा कस्टमर है, मैंने यहाँ पे लिखा है ये महाराष्ट्र का है, और रजिस्ट्रेशन टाइप में लिखा क्या है, कंज्यूमर है। ये रेगुलर भी नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड नहीं है। ये क्यों लेता हूँ मैं अनरजिस्टर्ड? अगर ये नॉर्मल कस्टमर है, इसका शॉप वगैरह कुछ नहीं है, अगर शॉप होता तो अनरजिस्टर्ड लेते। अगर आपके जैसा कोई नॉर्मल कस्टमर है तो उसको लेना है अंडर कंज्यूमर। यहाँ अगर वो कंज्यूमर है तो उसका जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो चलो इसको ये ले लिया, इसको हमने क्या किया है, सेल्स किया है। सेल्स क्या किया है, वाटर बॉटल, जो वाटर पे है उसमें जीएसटी नहीं लगता, तो इसको कैसे लगाते हैं? ये जो वाटर बॉटल स्टॉक आइटम है, इसको देखो वाटर बॉटल नाम लिखा है अंडर पैंट्री, यूनिट नंबर, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है क्या इस पे? तो लिखना है एप्लीकेबल है। कितना? सेट अल्टर जीएसटी डेट डिटेल्स में यस कर दो, और यहाँ पे बताओ कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी में ये देखो, ये जो टैक्सेबल है इसका मतलब उस पर टैक्स लगता है, लेकिन इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए सिलेक्ट किया है नील रेटेड। अगर मैं यहाँ पे नील रेटेड सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक टैक्स 0 हो जाता है। ये देखो नो टैक्स ऑन दैट, ये कंप्लीट हो गया। तो चलो हमने कितने 100 वाटर बॉटल्स सेल किए हैं, एक का प्राइस लगा देता हूँ मैं 60 रुपीज़, तो 6000 का सेल हो गया। अभी इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। सेल्स का ट्रांजैक्शन है, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। एस्टेक एकेडमी महाराष्ट्र की है। आईजीएसटी सर जीएसटी नहीं लगेगा ना? यहाँ पे जीएसटी लगने वाला ही नहीं है क्योंकि ये 0 है। अगर लगता तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाता, लेकिन यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे जीएसटी का कोई भी लेजर मत लो, जस्ट फिनिश दिस ट्रांजैक्शन ऐसे। सेल्स, देन एस्टेक एकेडमी, सेल नंबर,
6000 का ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ जाएगा अभी GSTR 1 में देखते हैं। गो टू GSTR 1, पीरियड चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो ये जो नील रेटेड का इनवॉइसेस है, नील रेटेड राइट हियर, ये वाले एंटर कर देता हूँ तो ये देखो 15,000 का यहाँ पे दिखा रहा है, एंटर कर दिया तो दो सेल्स दिखा रहा है, एक 6,000 का एक 9,000 का। ये देखो 6,000 यहाँ पे आ रहा। मतलब जैसे जैसे आप सेल करते हो हर एक सेल्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वो B2B होता है, B2C। उसमें भी अगर B2B है तो ये यहाँ दिखाई देगा, B2C लार्ज है राइट हियर, B2C स्मॉल है तो यहाँ पे आएगा। क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सपोर्ट किया तो इधर आता है, और नील रेटेड राइट हियर आता है। अब ये एडवांस क्या है ये हम बाद में देखने वाले हैं। तो इस तरह से GSTR 1 रिपोर्ट बन जाता है, और यही रिपोर्ट आपको GSTR 1 रिपोर्ट जो सेल्स का होता है, एज अ अकाउंटेंट आपको नेक्स्ट महीने के 10 तारीख तक GST का जो साइट है, फॉर एग्जांपल हम अभी ओपन कर देते हैं इसको, gst.go.in, इस साइट पे जाके अपलोड करना पड़ता है। अभी इसमें डेट दिए होते हैं, देखो राइट हियर, ये जो है ना GSTR 1 अक्टूबर का, देखो नवंबर 11 तक करना है। अभी नवंबर चल रहा है तो कल आपको दिखाई देगा, ये डेट चेंज हो जाएंगे। कल क्या दिखाई देगा, GSTR 1 नवंबर 2002, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दिसंबर 11। ये डेट क्या है, GSTR 1 आपको नवंबर 11 तक फिल करना है, ये जो रिपोर्ट बन रहा है। कल अगर ये साइट आप ओपन करोगे टुमारो तो यहाँ पे दिखेगा GSTR 1 नवंबर 2022, यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर 11 राइट हियर। अंडरस्टूड? Yes, sir. आगे इसको अपलोड करना होता है। सो दैट वाज अबाउट GSTR 1।